कभी सोचा है कि जब हम आलसी होते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का छुपा हुआ संदेश होता है? आज हम सुनेंगे द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस का ऐसा सारांश जो आपको सिखाएगा कि कैसे आलस्य को हराकर, उसे अपनी ताकत बनाकर, जिंदगी में असली प्रोडक्टिविटी और सफलता हासिल की जा सकती है। लोग कहते हैं आलस्य दुश्मन है, यह हमें पीछे खींचता है, यह हमारे सपनों और हमारी मेहनत को निगल जाता है। लेकिन इस किताब द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस में लेखक हमें दिखाते हैं कि आलस्य को केवल दुश्मन की तरह देखने से हम उसका असली चेहरा कभी नहीं समझ पाते। असली सवाल ये नहीं कि हम आलसी क्यों हैं, बल्कि ये है कि आलस्य के पीछे छिपा संदेश क्या है। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि टाल-मटोल और सुस्ती सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमारे भीतर कहीं गहरी असंतुलन है। और जब हम इस असंतुलन को पहचानते हैं, तभी हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी जगह आलस्य का शिकार होता है। ये कभी पढ़ाई में आता है, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में और कभी अपने ही सपनों को पूरा करने में। हम जानते हैं हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिमाग हमें आराम की ओर खींचता है। दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें तुरंत सुख मिले, जिसमें कोई जोखिम न हो, जिसमें मेहनत की गंध न हो। यही कारण है कि जब भी हमें किसी बड़े काम की शुरुआत करनी होती है, हम अचानक से कमरे की सफाई करने लगते हैं, फोन पर स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर बिना वजह नींद लेने लगते हैं। ये सब आलस्य का खेल है। लेकिन लेखक कहते हैं कि आलस्य पूरी तरह बुरा नहीं है। कभी-कभी यह हमारे शरीर और मन का तरीका है ये बताने का कि हमारी ऊर्जा गलत जगह खर्च हो रही है। जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमें सच में नहीं भाते, तो दिमाग विरोध करता है। हम टालमटोल करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आलस्य दरअसल हमें सच से मिलाने का माध्यम हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम इस संकेत को समझते हैं या सिर्फ खुद को गाली देते रहते हैं कि हम कमजोर हैं? किताब में एक बड़ी गहरी बात कही गई है। प्रोडक्टिविटी का मतलब 24 घंटे भागना नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही समय पर सही काम करना। कई लोग सुबह से रात तक लगे रहते हैं, लेकिन असली उपलब्धि के मामले में खाली रह जाते हैं। वही कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा परिणाम लाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है लेजी एफिशिएंसी का। लेखक कहते हैं, अगर आप सही प्राथमिकता तय करना सीख जाएं, तो आप कम मेहनत करके भी बड़े नतीजे पा सकते हैं। आलस्य पर काबू पाने के लिए किताब में कई तकनीकें दी गई है। सबसे पहली तकनीक है छोटा कदम उठाना। दिमाग बड़े कामों से डरता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको 200 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है, तो आपका दिमाग तुरंत भागेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अभी सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो दिमाग शांत हो जाएगा। छोटे कदम उठाकर आप अपने आलस्य को धीरे धीरे हराते हैं। दूसरी तकनीक है डेडलाइन की ताकत। इंसान आलस्य तब तक करता है जब तक उसके पास वक्त होता है। जैसे ही डेडलाइन पास आती है, अचानक से हमारे भीतर ऊर्जा का सैलाब आ जाता है। लेकिन सवाल है कि क्यों इंतजार करें? लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद के लिए छोटी छोटी डेडलाइन बना लें, तो आलस्य का जहर आपको नहीं पकड़ पाएगा। एक और गहरी सीख है एनवायरनमेंट डिजाइन। जब आपका माहौल आलस्य को बुलावा देता है, तो आप चाहकर भी मेहनती नहीं बन सकते। अगर आपके पास पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके कमरे में टीवी, फोन और सोशल मीडिया की खींच है, तो आपका ध्यान बंटना तय है। लेखक सुझाव देते हैं कि माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि आलस्य को जगह न मिले। उदाहरण के लिए, फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या डेस्क पर सिर्फ वही किताब रखिए जिसे पढ़ना है। जब माहौल साफ होगा, तो आलस्य धीरे धीरे हार मान लेगा। किताब में यह भी कहा गया है कि आलस्य को हराने का असली हथियार है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जब हमें ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कहाँ पहुँचना है, तब हमारा दिमाग घबरा जाता है और टालमटोल करने लगता है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य साफ होता है, तो आलस्य की ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि बड़े सपने देखने वाले लोग अक्सर आलसी नहीं होते, क्योंकि उन्हें हर दिन पता होता है कि उनका क्यों क्या है।
लेखक एक बहुत ही दिलचस्प बात और जोड़ते हैं। आलस्य को हराने के लिए आपको आलस्य को अपनाना सीखना होगा। हाँ, ये विरोधाभास है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप खुद को हर वक्त धकेलते रहेंगे, तो आपका शरीर और मन थक जाएगा और फिर आप जबरदस्ती आलसी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को छोटे छोटे ब्रेक लेने देंगे, आराम करने देंगे, तो आप बैलेंस्ड रहेंगे। इस बैलेंस को ही लेखक द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस कहते हैं, जहां आप आलस्य को दुश्मन की बजाय सहयोगी बना लेते हैं। किताब ये भी दिखाती है कि टालमटोल का एक बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म यानी पूर्णता की चाह। हम तब तक काम शुरू नहीं करते जब तक हमें लगता है कि हम उसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, काम को शुरू करना ही आधी जीत है। अगर आप सोचते रहेंगे कि सबसे अच्छा समय कब आएगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, ऊर्जा बहने लगती है और धीरे धीरे आलस्य गायब हो जाता है। एक गहरा उदाहरण किताब में दिया गया है। मान लीजिए एक आदमी हर दिन सोचता है कि उसे दौड़ने जाना चाहिए। वह सोचता है कि उसे नए जूते चाहिए, सही ट्रैक चाहिए और सही मौसम चाहिए। लेकिन जब तक सब परफेक्ट नहीं होता, वह शुरू ही नहीं करता। जबकि दूसरा आदमी बस चप्पल पहनकर निकल जाता है और धीरे धीरे दौड़ने की आदत बना लेता है। फर्क यह है कि पहला आदमी आलस्य के जाल में फंसा है और दूसरा आदमी इम्परफेक्ट एक्शन से उस जाल को काट रहा है। लेखक बार बार ये याद दिलाते हैं कि आलस्य को खत्म करने का मतलब खुद को कठोर बनाना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब आप खुद को समझते हैं, अपनी ऊर्जा, अपने डर, अपनी आदतें, तो आप आलस्य को मात दे सकते हैं। और जब आप आलस्य पर काबू पा लेते हैं, तो आपके जीवन में जो बदलाव आता है, वह सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता। यह आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों और आपके सपनों तक फैल जाता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि आलस्य से लड़ाई असल में समय से लड़ाई है। हर दिन, हर घंटे हमें ये चुनना होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आलस्य हमें हमेशा आसान रास्ते की ओर खींचेगा, लेकिन अगर हम छोटी छोटी आदतों से, स्पष्ट उद्देश्यों से और संतुलित आराम से अपनी दिशा तय करें, तो हम वह इंसान बन सकते हैं जो सच में अपने सपनों को जीता है। इस किताब का सार यही है कि आलस्य कोई शाप नहीं, बल्कि एक संकेत है। अगर हम इसे समझ लें, इसे संतुलन में ले आएं, तो हम जिंदगी में अद्भुत प्रोडक्टिविटी और सफलता हासिल कर सकते हैं। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस दरअसल आलस्य से लड़ाई नहीं है, बल्कि आलस्य के साथ नृत्य करना है। जहाँ कभी वो हमें रोकता है ताकि हम सोचें और कभी वह हमें आगे धकेलता है ताकि हम काम करें। यही संतुलन असली जीवन की कला है। अगर हम इसे समझ लें और सही दिशा में मोड़ लें, तो यही आलस्य हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, जिंदगी की कला यही है, आलस्य से भागना नहीं, बल्कि उसे साधना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले सफर में फिर मिलेंगे, एक और किताब के साथ।